इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसा कि ये आपके इल्म में बात आ चुकी है कि हमारा आज का मौजू है मादी और हाल का जायजा। इस जायजा में हमने ये देखना है कि हम क्या थे और क्या हो गए और हमें क्या होना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में जो कुछ यहूदियों के जुल्म सितम के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है, और हमें वक्त की ज़रूरत को समझने और समझाने की कोशिश की जा रही है। ये हमें भी गौर करना चाहिए और हमें भी जायज़ा लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े और हमारी हालत ज़ार क्या है। मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद की आयत मुबारका तिलावत की है, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने यह खबर दी है कि वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि गालिब तुम ही हो अगर तुम मोमिन हो। मालूम हुआ
कि जिंदगी के हर मोड़ पर और हर मौका पर जो बुनियादी ज़रूरत है जिसको इख्तियार करना मेरे और आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है, वो ईमान है, जिससे हम बहुत ज़्यादा दूर निकल चुके हैं और वापसी के लिए हम गौर खौज भी नहीं कर रहे और अपना जायजा लेने के लिए भी तैयार नहीं, अपनी इस्लाह करने के लिए भी तैयार नहीं। इल्ला मन शाअ इल्ला मन रहमा रब्बुक। मुसलमान जिस वक्त तक उनके अंदर ईमान और ईमानी हमीयत और गैरत मौजूद थी, उस वक्त तक दुनिया के किसी भी कोने और खुदड़े में, दूर दराज के किसी भी इलाका में उसने अगर मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म किया, कोई ज्यादती की, मुसलमान हुक्मरानों ने उसका जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उस जुल्म और सितम का मुकम्मल तौर पर कला कमा ही नहीं किया, बल्कि उनकी हुकूमतों को भी खत्म कर। इस सिलसिला में बहुत सारी बातें हैं जो इस मुख्तसर तरीन वक्त में बयान नहीं हो सकती। ना उन तारीखी वाक़यात को और हक़ाइक़ को दोहराया जा सकता है। मैं आज के खुतबा में सिर्फ 2-4 वाक़यात बयान करूंगा और फिर उसके ज़िमन में जो कुछ हमें ज़रूरत है और जिन हालात में हम मुस्तग़रक़ हैं और जो हमारी मौजूदा अशद तरीन ज़रूरत है, उसको बयान करके अपनी बात को समेट दूं। तारीख में नहायत जालिम, सफ़ाक, कातिल शख्स जिसे हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से जाना जाता है, बड़े लोगों को उसने कत्ल किया, बहुत लोगों को उसने जुल्म की भेंट चढ़ाया, लेकिन जब सिंध के राजा दाहिर ने और उसके एजेंटों ने मुसलमानों की एक किश्ती समुद्री रास्ते में सफर कर रही थी, तो उन्होंने उन पे हमला करके उनके मालो असबाब को लूट लिया और औरतों और बच्चों और मर्दों को, जो बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, वो इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी जितने आज फलस्तीनी शहीद हो चुके। इन दिनों की बात कर रहा हूं, गुज़श्ता सालों में जो शहीद किए गए उनकी बात नहीं, 60 या 65 के करीब कुल अफराद थे जिनको यरगमाला बनाया गया, कैद में डाल दिया गया। एक मुसलमान खातून ने खत लिखा खलीफा वक्त अब्दुल मलिक कि हम राजा दाहिर की कैद में हैं, हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमें यहां से आजाद करवाया जाए। इसके लिए कोई सफीर नहीं भेजा गया, कोई मुज़ाकरात के जरिया से उनको आजाद करने की बात नहीं की गई, कोई ऐसा तौर तरीका इख्तियार नहीं किया गया जिसके जरिया से वो लोग कुछ ले दे करके हमारे कैदियों को आजाद कर देते। हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा से बात की,
उसने कहा कि हमारी फौजें इस वक्त अफ्रीका में, रूस में बरसरे पैकार हैं, जिहाद में मसरूफ हैं। इन हालात में हम अपनी अफवाज को सिंध रवाना नहीं कर सकते कि खजाने में हमारे पास इनके अखराजात के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा शख्स, उसने खलीफा से यह वादा किया कि जिस कदर इस लश्कर पर मालो दौलत खर्च किया जाएगा, उससे दुगना मैं मालो दौलत बैतुल माल में जमा करवाऊं। इस वादा पर खलीफा ने आमादगी का इजहार किया। मोहम्मद बिन कासिम को, जो 16 साल का नौजवान था, जो मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे 16 साल नौजवानों की सोच और फिक्र क्या है, उनका अंदाजे जिंदगी क्या है। और ये 16 साल नौजवान सिपा सालार की हैसियत 5000 फौज लेकर के, राजा दाहिर के पास कितनी फौज हो। ये मुल्तान से आगे तक का इलाका ये सिंध में शामिल था। उसके साथ जंग करने के, अपने मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए आए हैं। जब जंग हुई, अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता कि अफराद ज्यादा है, कुव्वत और ताकत ज्यादा है, वसाइल किसके पास ज्यादा है। अल्लाह तबारक देखता ये है कि ईमान किसके पास है। जज्बा ईमानी के साथ, इखलास के साथ कौन मेरे रास्ते में लड़ना चाहता है, कौन लोग हैं जो शहादत का जज्बा लेकर के मेरे रास्ते में निकले। ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। उसने बता दिया है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी ही ऐसी छोटी छोटी जमातें बड़े बड़े भारी लश्करों पर, बड़ी बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गई। वहां जंग हुई, फतह याब हुए, मुसलमान कैदियों को आजाद करवाया, उनको उनके मुल्क रवाना कर दिया गया। वो मुल्क पहुंच चुके हैं, अपने वतन में पहुंच चुके हैं। अब जंगबंदी करके, कोई मुआहदा करके वापसी इख्तियार नहीं की जा रही। दावत इन्होंने दी है, मौके इन्होंने फराहम किए हैं। अब यही नहीं है कि सिर्फ कैदियों को ही आजाद करवाना है, बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी जुल्मों सितम से निकालना है। अन्नुजूम ज़ाहिरा में जब मुसलमानों के सिपा सालार से ईरानियों के सिपा सालार ने पूछा, आखिर आपका मकसद क्या है। लड़ते चले आ रहे हैं, जंग करते चले आ रहे हैं, इलाके फतेह करते चले आ रहे हैं, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर आपके कोई अहदाफ है, कोई मकासद हैं, कोई अगराद हैं, तो वो बताएं। तो उस वक्त के सिपा सालार सहाबी रसूल ने यह बात कही थी कि हम अल्लाह के बंदों की गुलामी से निकाल करके एक अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी पर लगाना चाहते। यह हमारा मकसद है।
कि जो बंदों के गुलाम हैं वो गुलामी दुनिया से खत्म कर दी जाए, जुल्म सितम खत्म कर दिया जाए, वो जिसके बंदे हैं उसकी गुलामी करे, उसके अलावा किसी के वो दुनिया में गुलाम ना हो। इस मकसद के लिए आगे बढ़ते रहे। सीवस्तान, जिसको आज सेवन शरीफ कहा जाता है, इस मकाम पर मोहम्मद बिन कासिम और उसका लश्कर उसने पड़ाव डाला। करीब ही चन्ना कौम आबाद थी, जिनका वो आलम चन्ना तूलुल कामित मशहूर था। इसकी कौम के लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि जायजा लिया जाए कि हम इन अरबों के साथ जंग कर सकते हैं या नहीं। अगर हम जंग करने की हिम्मत ताकत रखते हैं तो फिर इनके साथ जंग की जाए, अगर इनके साथ जंग करने की हिम्मत और ताकत नहीं रखते तो सुलह कर ली जाए। उनका सफीर, उनका एलची और नुमाइंदा जायजा लेने के लिए आता है। नमाज़े मगरिब का वक्त हो चुका है, उसके लिए आज़ान हो रही है। वो देख रहा है मुनादी हो रही है, वो तो नहीं जानता कि अज़ान हो रही है, उसको तो मालूम नहीं है कि क्या हालात व वाक़यात है। वो तो समझ रहा है कि शायद फौज का बिगल बज रहा है, उनको इत्तला दी जा रही है, वो तैयारी कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं। वुजू करके सफों में खड़े हो जाते हैं। ये 16 साल नौजवान यहां पहुंचते हुए 17.5 साल का हो चुका है। वो आगे मुसल्ले पे खड़ा होता है, सारी फौज पीछे सफे बना करके खड़ी हो जाती है। ये क़याम करता है, वो क़याम में है, रुकू में जाता है तो पूरी फौज रुकू में चली जाती है। वो सजदे में जाता है तो तमाम लोग सजदे में चले जाते हैं। वो उठकर बैठता है तो सब लोग उठ करके बैठ जाते हैं। ये मंजर देख करके हैरान होता है, मुतासिर होता है। वो ये समझता है कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जंग की, कि इनका कमांडर वो इनको एक्सरसाइज करवा रहा है। वो ये मंजर देख करके अपनी कौम को जाकर के बताता है कि हम उनके साथ जंग नहीं कर सकते, जिहाद नहीं कर सकते, लिहाजा वो अपनी कौम के सरदार इकट्ठे करता है और उस वक्त के दस्तूर और तरीके के मुताबिक एक थाल में कीमती तोहफे तहाइफ रख करके इन सरदारों के साथ मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में पेश होते हैं। उस वक्त लश्कर के लिए खाना लगाया जा रहा है। लश्कर बैठे हुए खाना खाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम से आकर के मुलाकात की। उसने वो थाल वसूल करके उसे चेक नहीं किया, देखा नहीं, वो एक तरफ रखवा दिया और इन लोगों को अपने साथ दस्तरखान पर बिठा लिया, खाना खिलाया। ये लोग इतने मुतासिर हुए कि ये इसी मौका पर मुसलमान हो गए।
और वापस जाकर के अपनी कौम को उन्होंने खबर दी, बतलाया कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अरबों के दीन को कबूल कर लिया है, हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। पूरी कौम ने इस्लाम कबूल कर ली। कौन से दो अमल देखे? नमाज और अखलाक, अल्लाह का हक और बंदों का हक, मेहमान नवाजी। जो दुनिया में डंडोरा पीट से फिरते हैं ना कि जी हुकूकुल इबाद मुआफ नहीं होंगे, हुकूकुल्लाह मुआफ हो जाएंगे, इसकी आड़ में लादीनियत, इल्हाद, बेदीनी और तर्के सलात, अरकाने इस्लाम को छोड़ना, इसके लिए लोगों के अंदर तबलीग की जाती है और उनके अंदर यह जुर्रत पैदा की जाती है। और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो उनकी जुबानें गुंग हो जाती हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, उनके कान समाज से महरूम हो जाते हैं। जानवरों के लिए, दरिंदों परिंदों चिरिंदों के लिए तो हमदर्दी के जज्बात उन लोगों में मौजूद हैं, लेकिन जब मुसलमानों के बच्चों, औरतों, बूढ़ों, कमजोरों, जवानों का कत्ले आम होता है, उस वक्त इंसानी हुकूक की वो तमाम तंजीमें जिनका इस्लाम के साथ ताल्लुक है या नहीं है, वो सब गूंगी शैतान हो जाती है। ये दोनों चीजें बैक वक्त दिखाई गई। अल्लाह का हक और बंदों का हक, हुकूकुल्लाह को भी अदा किया जा रहा है, हुकूकुल इबाद को भी अदा किया जा रहा है। उसके ये असरात, यहां से आगे बढ़ते बढ़ते जब मुल्तान पहुंचे तो यहां आकर के जो मुल्तान में हिंदुओं का मुहासरा किया गया, और यह मुहासरा एक तवील वक्त तक जारी रहा। आखिरकार हिंदू पंडितों ने, साधुओं ने, उनके बड़ों ने मिलकर यह दरखास्त की कि हमें अमान दी जाए, मुहासरा खत्म कर दिया जाए, हम आप अपने तमाम खजानों की इत्तला देते हैं, आप वो खजाने हासिल कर लें। मुआहदा हुआ, अमान दी गई। उन्होंने मुल्तान से बाहर जो बहुत बड़ा उनका मंदिर था उसकी निशानदेही की कि उसके इर्द गिर्द जमीन में सोना मदफून है। जब उस जगह की खुदाई की गई, वहां से 650 मन सोना बरामद हुआ। वो सोना ऊंटों, खच्चरों, गधों और घोड़ों पर लाद करके दमिश्क पहुंचाया गया, पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ। कोई करप्शन नहीं की गई, कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई। जब वो सोना वहां पहुंचा तो उसका अंदाजा लगाया गया कि अब तक जिस कदर बैतुल माल से मालो दौलत खर्च हो चुका है, ये उसका दुगना है। जो वादा किया हज्जाज बिन यूसुफ ने, दुगना मालो दौलत बैतुल माल में जमा करवाऊंगा, नीयत नेक थी, मुखलिस था और अपने मुसलमान कैदियों को आजाद करवाना चाहता था। इस अजीम मकसद के लिए उन्होंने ये काफिला रवाना किया था, लश्कर रवाना किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने फतूहात ही अता नहीं की, खजाने ही अता नहीं किए। इनके अमल को देख करके लोग मुसलमान होते चले गए,
आज हम भी मुसलमान हैं, हम भी एक दूसरे के पड़ोस में सालहा साल से रह रहे हैं, हम भी एक मस्जिद में नमाजें पढ़ने वाले सालहा साल से नमाजें पढ़ रहे हैं। हमारे रवैये क्या है, हमारा अंदाज़े जिंदगी क्या है, हमारी सोच फिक्र के पैमाने क्या हैं? और हमारे हालात तो ये हो चुके हैं मेरे भाई और दोस्तों। मैं कल इतना परेशान हुआ कि भाई वो तो फलस्तीन के हालात हैं, कश्मीर के हालात हैं, फलस्तीनियों पर यहूदी मुसल्लत है और कश्मीरियों पर हिंदू मुसल्लत हैं। हम तो मुल्के पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहां पर ऐसा जुल्म सितम औरत औरत पर कर रही है, नाकाबिले बयान है। जब बच्ची के मुतालिक मालूम हुआ 2 बच्चों की मां बन चुकी है और उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतनी अजियत और इतनी तकलीफ दी गई कि उस बच्ची को मैं जब बिल्कुल छोटी सी उस वक्त से देख रहा, उसकी शादी हुई है, निकाह मैंने पढ़ाया, सारे मामलात को मैं देखता रहा। हम इस बात पर मुतमईन और खुश थे कि इसका घर आबाद हो चुका है, अल्लाह ने 2 बच्चे दे दिए हैं, बेटा और बेटी। लेकिन कल जब वो अपनी वालिदा के साथ हमारे घर में अहलिया के साथ मिलने के लिए आई तो पता चला ये बच्ची पागल हो चुकी है, उसका दिमाग मौऊफ हो चुका है। ये कौन लोग हैं? इसी तरह से हम जो दुआ करवाते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला जिन बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं उनके घरों को आबाद करे, उसके पीछे हमारे पास लोग दरखास्तें हैं, वाकयात हैं, हवादिस हैं, जिसकी वजह से हम ये दुआ करवाते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त 20 ऐसी बच्चियां जिनको ससुराल से वो तकलीफ पहुंच रही है जो नाकाबिले बयान है, और जिस कदर वो ससुराल वाले उन बच्चियों को तकालीफ दे रहे हैं, वो वाकयात पूरी जिम्मेदारी के साथ मुहद्दिसीन के तरीका के मुताबिक ससुराल वालों के नाम, लड़की वालों के नाम, लड़के का नाम, लड़की का नाम और उनका महल्ला, उनका आता पता, ये सारी बातें अल्लाह के फजल करम से बयान कर सकता हूं। लेकिन ये मौजू नहीं है, ना ये मकसद है, बिगाड़ पैदा करना मकसद नहीं है, इसलाह मकसूद है। अर्ज करने का मकसद कि अपने जुल्म को ये लोग मुसलमान औरतें जो बेमुहार हो चुकी है उसको जुल्म ही नहीं समझा जाता, और अपनी बेटियों को मामूली तकलीफ पहुंच जाए तो उसके लिए वावेला किया जाता है। ये दोहरा मेयार इस मुल्क में मौजूद है और हिंदुआना मुआशरत 74 साल गुजरने के बावजूद खत्म नहीं हो सकी। जुल्म हो रहा है और मां बाप करवाते हैं, लड़के खुद उसको सपोर्ट करते हैं। इन्ना लिल्लाहि। तो किस किस जुल्म की बात की जाए? गैरों के जुल्म की बात की जाए या मुसलमानों के जुल्म की बात की जाए, या सास जो अपनी बहू पर जुल्म करती है उसकी बात की जाए, या वालिदैन को ओल्ड होम में पहुंचाने वाली औलाद की बात की जाए, मेरे भाई और दोस्तों कोई एक जुल्म नहीं है, बड़े जुल्म है। तो हर सूरत सरे दस्त बात यह हो रही थी कि जब हमारा ये माजी ताबनाक था, रोशन था, उस वक्त हमारी ये हालत ज़ार नहीं थी। और ततारियों ने जब कत्लो गारत की दिमश्क की तरफ बढ़े, उस वक्त शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने वक्त के हाकिम से कहा कि हम 4000 की फौज, लाख से ज्यादा अफराद है, 1.5 लाख के करीब ततारी हैं, कहा हम इनके साथ जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम इन पे गालिब आएंगे। उसने कहा यह कैसे मुमकिन है? 1.5 लाख की फौज और 4000 कैसे मुकाबला कर पाएंगे? तो फरमाने लगे इंशाअल्लाह तहकीकन ला तालीका, इंशाअल्लाह यकीनी तौर, मुअल्लक नहीं है कि जी अल्लाह ने चाहा तो हो गया, बिल यकीन के हम इन पे गालिब आएंगे। और फिर कुरान मजीद की ये आयत पढ़ करके सुनाई
कहा या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को जंग पर, किताल पर, जिहाद बिसैफ, लड़ने पर तरगीब दिलाएं, आमादा करें, उभारें इनको। इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यग़लिबू मिअतैन, अगर तुम में से 20 साबित कदमी दिखाने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आए। वहीं यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, अगर तुम में से 100 होंगे तो वो 1000 गालिब आए उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया, बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि ये कौम समझती नहीं। ये काफिरों को इस बात की समझ नहीं है कि ये कलील होने के बावजूद, 10 गुना होने के बावजूद भी काफिर, इन पर ये कलील थोड़े से मुसलमान गालिब आ जाए। ये अल्लाह गालिब करने वाला। तो इमाम साहब ने फरमाया कि ये आयत मुबारका कि गो अल्लाह तबारक व तआला ने तखफीफ कर दी, अल्लाह ने आसानी कर दी। अल-आन खफ़्फ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर आसानी कर दी और जान लिया कि तुम्हारे अंदर कमजोरी आ चुकी है। फ़यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन, और अगर तुम में 100 साबित कदम होने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आए। पहले 10 गुना था, अब दुगना मामला। वहीं यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन, अगर तुम में से 1000 होंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। शेखुल इस्लाम ने कहा कि हम पहले वाली बात करके दिखाएंगे, हम 4000 हैं तो 1.5 लाख पे गालिब आएंगे इंशाअल्लाह, यकीनी तौर पर यह बात कही जा रही है। फिर इस ईमान और जज्बा के साथ लड़े और उनको शिकस्ते फाश दी। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की जुबान से निकाली हुई बात सिद्क़े दिल से कही हुई, इखलास की बुनियाद पर, मुसम्मिम इरादा के साथ उस पर तवक्कुल और भरोसा करके कही हुई बात को गलत नहीं होने देते। जैसा कि हज्जाज बिन यूसुफ की बात भी अल्लाह ने सच्ची की, और यहां पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की बात भी अल्लाह तबारक व तआला ने सच करके दिखाई। और अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान कर दी, खबर दे दी। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात लिख रखी है कि मैं और मेरे रसूल जरूर बजरूर गालिब आएंगे। इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा कुव्वत वाला, गलबा वाला है। आप देखें, गौर करें, कुरान पढ़े, आपको ये बात मिलेगी। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, ये यहूदी अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। जिनको कत्ल कर दिया जाए वो गालिब होते हैं या मगलूब होते हैं? दुनिया समझती है कि शायद वो मगलूब होते हैं, अल्लाह फरमाता है कि वो गालिब होते हैं। सच बोलने वाला, हक की आवाज उठाने वाला, सच्ची बात कहने वाला एक हो, झूठ बोलने वाले हजारों हो, गलबा किसको हासिल होता है? क्यों जी? और गालिब कौन होता है? गलबा किसको हासिल होता है? सच बोलने वाले को और सच्चे को गलबा हासिल होता है। वो दुनिया में रहे या ना रहे, बात नजरियात की होती है,
अकायद की होती है, अफकार की होती है। इंसान मरने के बावजूद वो अपने अफकार को छोड़ के जाता है, दुनिया उसे मानने पर मजबूर हो जाती है। इसकी बड़ी मिसालें मौजूद है। हराम बिन मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हाकिम के सामने पेश करके धोखे के साथ पीछे से नेज़े का वार करके शहीद किया जा रहा है और नेज़ा उनके दिल से आर पार हो रहा है, उस वक्त उन्होंने कहा फुस्तु और रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वो क्या कामयाबी थी? वो तो शहीद हो गए, उनकी तो मौत वाक़ई हो गई, इन्होंने उनकी जान ले ली। कामयाबी यही थी कि मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया और इस रास्ते में मारा जा रहा हूं जहां बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह की रजामंदियां हैं और ना खत्म होने वाले नेमतों का हुसूल और अल्लाह की रजामंदी। वो जब्बार बिन सलमा कहता है, मैं सोचता रहा, मैंने इसकी जान ले ली, ये रब्बे काबा की कसम खा करके कह रहा है मैं कामयाब हो गया। वो कौन सी कामयाबी है? आखिरकार वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हुआ और इस्लाम में दाखिल हो। कामयाबी यह है, हम जो समझते हैं कि हम बेहिसी की, बेहमियती, बेगैरती की जिंदगी ईमान के बगैर गुजार करके मर रहे हैं, अपने घरों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार करके हम समझते हैं शायद हम कामयाब हैं। नहीं मेरे भाई और दोस्त, ईमान की फिक्र करें, हम कामयाबी के रास्ते पर नहीं है। जो हमारी ईमानी हालत हो चुकी है, जो हमारा अंदाजे जिंदगी है, अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात से जिनमें आज हम गुजर रहे हैं, जो हमारी हालत है इस वक्त, इसकी खबर दे रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की रवायत है कि जब तुम बेईना पर राजी हो जाओगे, बेईना ये होती है कि आपने किसी से कोई चीज उधार खरीदी, उसका वक्त तय कर लिया कि जी मैं 2 माह बाद इसकी कीमत अदा करूंगा, फिर बेचने वाले ने आपसे उसी वक्त वो चीज नकद में कम कीमत पर लेगी। मसलन टेलीफोन, मोबाइल खरीदा उधार में, उसकी कीमत 50,000 रुपए, 4 माह 3 माह का टाइम तय हो गया, आपने ले लिया, उसने दे दिया। उसी लम्हे वो कहता है बेचने वाला कि आप मुझे ये 35,000 में, 40,000 में नकद दे दो। आपने वो 40,000 नकद लिया और मोबाइल उसको बेच दिया और उसने वो कीमत आपसे जो इजाफी है 10,000 रुपए, वो 2, 3, 4 महीनों बाद वसूल करने। तो मेरे भाई और दोस्त सोचिए और गौर कीजिए कि हम ये सूदी कारोबार, ये सूद की एक किस्म नाजायज तरीकों से हीलो हुज्जत सूदी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। दूसरा कि जब तुम बैलों की दुम पकड़ करके खेती बाड़ी पे राजी हो जाओगे और जिहाद को छोड़ दोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा और वो जिल्लत और रुसवाई उस वक्त तक तुमसे खत्म नहीं होगी जब तक तुम अपने असल दीन की तरफ वापस नहीं लौटो। तो क्या आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है? हम दीन से दूर नहीं, दीन को पसे पुश नहीं डाले हुए, दीन के साथ इस्तेहज़ा और मजाक नहीं करते। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि रमजान के महीने में हम समझते हैं कि जी रोजे भी फर्ज हैं और 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। जो ही रमजान गुजरता है, ईद उल फितर का चांद नजर आता है, हम नमाजों को खैरबाद कह देते हैं। क्या हमने दीन को छोड़ा नहीं? हमने अपनी मर्जी का दीन नहीं इख्तियार कर रखा? हमारी मर्जी हुई तो नमाज पढ़ ली, हमारी मर्जी ना हुई तो ना पढ़ी। हमें वक्त मिल गया तो नमाज अदा कर ली, वक्त ना मिला तो नमाज अदा ना की। ज़कात देने वाले कितने लोग हैं? रोजा रखने वाले कितने लोग हैं?
हज फर्ज होने के बावजूद कितने लोग हज करने के लिए जाते हैं और कितने लोग हलाल और हराम की तमीज करते हैं। ये सारी बातें मेरे और आपके सामने। पर्दे के मामला, कितने लोग अपनी बीवी, बच्चों, बच्चियों, माओ, बहनों, घर वालों को पर्दा करवाते हैं और किस कदर बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अहले हदीस घरानों में मेहंदियां होती है, डांस होते हैं और बाकायदा तौर पर बेहयाई वाला लिबास पहना जाता है और गैर महरम लड़के मिलकर के ये सारे काम उनके साथ करते हैं। ये हो रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बाकी किसी और की बात नहीं मैं करता। जो सबसे ज्यादा इस्लाम ठेकेदार और हामिल हैं किताब और सुन्नत, उनके घरों में ये सब कुछ हो रहा है। बाकी लोगों की हालत जार क्या हो, सोचे और गौर कर। अल्लाह। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर ऐसे पलट पड़ेगी, झपट पड़ेगी जैसे एक खाने का प्याला होता है, उस पे लोग छीना झपटी करते हैं, झपट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा तो क्या उस वक्त हम कलील होंगे? फरमाया नहीं, तुम कसीर तादाद में होगे और वो लोग तुम्हें ऐसे बहा के ले जाएंगे जैसे सैलाब खसो खाशाक को बहा के ले जाता। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वहन क्या चीज है? वमल वहन? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत और उससे राह फरार। आज मुसलमानों के जिहाद ना करने की वजह क्या? ये दुनिया की आसाइश, ये दुनिया के मालो दौलत की मोहब्बत, ये घर बार, ये बीवी बच्चे, ये दुनिया की रंगीनियां, इनका गलबा और मौत से नफरत, इसकी वजह से आज मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त ये असबाब बता दिए। आपने ये खबरें दी कि इन असबाब की वजह से तुम जलील और रुसवा हो जाओगे। आज मुसलमान इस हालत को पहुंच चुके। 1.5 अरब दुनिया में मुसलमान होने के बावजूद चंद लाख यहूदियों का मुकाबला करने से आजिज है। 58 के करीब इस्लामी मुल्क होने के बावजूद एक नक्शा पर छोटा सा नुक्ता है इसराइल का, उसको खत्म नहीं कर सकते। उसके खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद करने के लिए तैयार नहीं। उसके यही असबाब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। तो मेरे भाई और दोस्त, ये फलस्तीनियों के साथ जो इजहार हमदर्दी की जा रही है, जो एहतजाज किया जा रहा है, जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, ये हमारी ईमानी कमजोरी की निशानी है। ईमान कमजोर है। ईमान मजबूत होता जैसा कि वाकयात शुरू में बयान किए गए, हमारे असलाफ उन जैसा ईमान होता, उन जैसी गैरत होती, हमीयत होती, तो आज मुजाहरे नहीं किए जाते बल्कि क्या किया जाता? जंग की जाती। पूरी दुनिया के मुसलमानों की अफवाज मिलकर के यहूदियों की कुल आबादी के बराबर है, इसके बावजूद भी लड़ने के लिए तैयार है, इसके बावजूद भी उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं। वजह ईमान है। एटम बम बना लेने से मेरे भाई और दोस्तों गलबा नहीं होगा। गलबा होगा तो ईमान की बदौलत होगा, गलबा होगा तो ईमान की वजह से होगा। जंगें लड़ी जाएंगी तो ईमान की बदौलत लड़ी जाएंगी। और याद रखिए, ये हालात तब्दील होंगे तो ये अल्लाह उसके रसूल के अहकामात और तालीमात पर अमल करने से होंगे। इसके बगैर ये हालात तब्दील नहीं होंगे। हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने आप को दीन की तरफ वापस ले आए और दीन पर अमल पैरा हो जाएं और सिद्के दिल से उनके लिए दुआएं भी करें और तमन्ना भी करें। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जिंदगी में एक मर्तबा भी शहादत की तमन्ना नहीं की, वो जाहिलियत की मौत मरेगा।
शहादत की मौत की तमन्ना करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, और मरना तो है ही, लेकिन मरो तो कैसे? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रवायत इजहार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूं उक़्तलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊं, सुम्मा उहिया, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, सुम्मा उक़्तलू, सुम्मा उहिया, सुम्मा उक़्तलू, सुम्मा उहिया, सुम्मा उक़्तलू, सुम्मा उहिया। 4 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इन अल्फाज को दोहराया कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में बार बार शहीद कर दिया जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं। तो मेरे भाई और दोस्तों, फिर हमें भी इसकी तमन्ना करनी होगी। जब ये हालात और जज्बात होंगे तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के सामने कोई दुनिया की ताकत खड़ी नहीं हो सकेगी। और आखिरी बात ये समझ लें और सुन लें और जान लें कि मेरे भाई और दोस्तों, ये कुरान मजीद ही दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसमें शिकस्त का कोई जिक्र नहीं है। जो शिकस्त नहीं सिखाती, वो कहती है कि तुमने गालिब आना है, तुमने फतह याब होना है, तुमने लड़ना है, तुमने मरना है। 2 ही बातें हैं, या गाजी हो या शहीद हो। तीसरी बात कुरान बयान नहीं करता। कुछ भी हो जाए तो कुरान ये तालीम देता है कि भाई लड़ो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं है। जहां कमजोर है उनकी मदद करो, उनकी मदद को पहुंचो, उनको उनके हाल पे ना छोड़ो। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ें। वो आज़ाद हैं और हम गुलाम हैं। वो आज़ाद हैं, वो पत्थरों के साथ बच्चे, बूढ़े, औरतें हमले कर रहे हैं, और बावजूद इसके कि उन पर जुल्म और सितम बढ़ता है, लेकिन उनका जज्बा है कि वो समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। वो पत्थर मारते हैं टैंक पर, पत्थर मारने से टैंक तबाह हो जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर भी यहूदियों के दिलों में उनका खौफ बिठाए हुए है। तो इस बात को समझें और जानें, और उनकी नुसरत और मदद के लिए दुआएं भी करें और तमन्ना भी रखें। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों से उनके साथ यकजहती का इजहार करते हुए रैलियां निकल रही हैं, निकाली जा रही हैं। आज भी बाज़ जगहों से उकाड़ा में रैलियां निकल रही हैं। यहाँ हमारी मस्जिद से इंशाअल्लाह परसों इतवार को असर की नमाज के फौरन बाद रैली निकलेगी, और ये रैली जो है यहाँ से शुरू होकर के प्रेस क्लब तक जाएगी। साथ ही इसमें भी शिरकत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो जज्बा ईमानी अता फरमाए कि जिसके नतीजा में हम समझे कि मरने में इज्जत है, शहादत में इज्जत है, अल्लाह के रास्ते में कटने में इज्जत है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।